ओम शांति। मृत्यु की महिमा कल से आगे। जीवन चंद्रमा की भांति है। अमावस्या के दूसरे दिन भी चंद्रमा होता है, इतना बारीक और इतने कम समय का कि जिसको हम देख भी नहीं पाते। दूर से हमें चंद्रमा दिखाई देता है। आगे पूर्णमासी तक विकसित होता जाता है, उसके बाद फिर घटता जाता है। जीवन का भी ऐसा ही है। आधी उम्र तक उत्साह शक्ति बढ़ती है। 50 साल के बाद हर वस्तु घटती जाती है। आँखों की रोशनी कम हो जाती है, सुनने की शक्ति कम पड़ जाती है, दांत कमज़ोर होते हैं, हाथ पैरों में से शक्ति कम पड़ जाती है। एक दिन मरण रूपी अमावस के अंधेरे में जीवन चंद्र डूब जाता है। सामान्य तौर पर आदमी मृत्यु को अमंगल मानता है, क्योंकि मनुष्य मृत्यु से डरता रहता है। ये अज्ञानी का लक्षण है कि किसी चीज़ के चखे बिना ही उसके स्वाद की चर्चा करना, किसी भवन में प्रवेश किए बिना ही कल्पना करना कि उस भवन में भूत रहते हैं। खास करके मौत से मनुष्य प्राणी जितना डरता है उतना और प्राणी नहीं डरता। मृत्यु के डर में कई डर समाये हैं। दूसरे की मृत्यु के समय की वेदना देखकर दिल में समाया हुआ वेदना का डर, अपने शरीर से वियोग होने का डर, अपनी संतति तथा संपत्ति से अलग होने का डर, जिंदगी में जो मज़े हम लूटते हैं उसके समाप्त हो जाने का डर, आदि आदि। मरने के बाद कहाँ जाना पड़ेगा, कैसा जीवन मिलेगा, क्या क्या सज़ा भोगनी होगी, इसको हम अज्ञात का डर कहते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष जन्म से पहले तथा मरने के बाद का जो जीवन है उसको ही असली जीवन समझते हैं और इस वर्तमान जीवन को नाटकीय जीवन अथवा नकली जीवन समझते हैं। निराकार ने ओढ़ा हुआ साकार का लबादा, निर्गुण ने लगाया हुआ सगुण का मुखौटा, अमर ने किया हुआ जन्म मरण का अभिनय, अज्ञात से पैदा हुआ ज्ञात का आभास, मृग जल में जल का मिथ्या बोध है। मृत्यु की महिमा के साथ साथ हम थोड़ा सा मोक्ष के बारे में भी विचार करें। मुझे अपने बचपन की बात याद आती है। मेरी माताजी गंभीर रूप से बीमार हो गई। मैं उनकी पहली संतान था। मृत्यु के समय मेरा पास में होना बड़ा ही ज़रूरी माना गया। माता मेरे ननिहाल में मृत्युशैया पर थी। उस समय मेरी उम्र 8 वर्ष की थी। मैं रोने लगा था, पूछ रहा था, माँ तू हमें छोड़कर जा रही है, हम क्या करें। उस समय माता ने कहा था, मैं मिट नहीं रही हूँ, फैल रही हूँ। संसार की तमाम स्त्रियों के चेहरों में तुम मुझे देख लेना। ये वाक्य मेरे लिए महामंत्र सिद्ध हो गया। मैं समझ गया, मरना यानी फैल जाना, सर्वत्र फैल जाना, अणु से अनंत बन जाना, स्थूल से सर्वत्र फैलाना हो तो सूक्ष्म बनाना ही पड़ेगा। स्थूल से सर्वत्र फैलाना हो तो सूक्ष्म बनाना ही पड़ेगा। मिट्टी का ढेला यदि मण भर का हो तो एक ही जगह पर पड़ा रहेगा। अगर फैलाना हो तो मन को कण में परिवर्तित होना पड़ेगा। ब्रह्म को पाने के लिए किया जाने वाला आचरण ब्रह्मचर्य हमारी संस्कृति में एक बहुचर्चित तथा उपेक्षित शब्द है, अखंड ब्रह्मचर्य। कुछ लोगों का कहना है ये असंभव है। मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ अगर है तो उसके लिए क्या असंभव हो सकता है कुछ। स्वराज्य के आंदोलन से निराश होने वाले लोग गांधी जी को कहते थे स्वराज्य मिलना असंभव है। गांधी जी ने कहा था, मेरी डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द है ही नहीं। कठिन नाम का शब्द है, कष्ट साध्य नाम का शब्द है। ब्रह्मचर्य असाध्य नहीं, कठिन परिश्रम से प्राप्त है। कुछ लोग कहते हैं ये प्रकृति के ही खिलाफ है, किंतु असल में ये प्रकृति पर आंतरिक विजय का प्रतीक है। विकृति से ऊपर प्रकृति, प्रकृति से ऊपर संस्कृति। मनुष्यों को छोड़कर और किसी प्राणी का प्रकृति से उठकर संस्कृति के आकाश में विचरना संभव नहीं है।
व्यभिचार विकृति है, विवाह प्रकृति है, ब्रह्मचर्य संस्कृति है। एक बड़ी ही विचित्र किंतु विचारणीय बात है। शास्त्रीय पंडित कहते हैं जिसको पुत्र नहीं होता वह पूर्णाम के नरक में जाता है, और मृत्यु की तरह नरक का भय भी साधारण मनुष्य के मन में पक्की तरह से बैठा हुआ है। इससे यह सिद्ध करने की कोशिश की जाती है कि विवाह करना तथा संतान पैदा करना फर्ज है। इस पुत्र लालसा तथा नरक के भय ने ना करने योग्य पाप को मनुष्य से करवाए हैं। अपने जीवन का ही अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ। मैं स्वराज्य प्राप्ति के आंदोलन में तल्लीन हो गया था। हरिजन सेवा, हिंदू मुस्लिम एकता, खादी कार्य में मशगूल था। उम्र होगी कोई 22-23 साल की। रिश्तेदारों के कहने पर पंडितों ने मुझे घेर लिया, नरक का भय सामने कई बार खड़ा किया। मैं गंभीर होकर सोचने लगा कि देह के भोगों से मैं वंचित रह जाऊं। ऐसी दलील अगर वह देते तो मैं समझ जाता, परंतु ये नरक वाली क्या बात हो गई। मैं अधपागल सा हो गया। वहम ने मुझे पूरी तरह से आ घेरा। अचानक बिस्तर पर लेटे लेटे एक अर्धरात्रि को मैं सोचने लगा, ऐसे बहुत से महापुरुष हो गए हैं जो संसार के हृदय में ऊंचा स्थान पा चुके हैं। उन्होंने ना तो शादी की है, ना उन्होंने संतान पैदा की है। क्या संत ज्ञानेश्वर, सोपान देव, विवेकानंद नरक में होंगे? भीष्म पितामह कहाँ गए होंगे? वीर हनुमान ने ना शादी की ना संतान पैदा की, कहाँ होंगे? मीराबाई क्या नरक में है? ऋषि दयानंद दुर्गति में है? शादी ना किए हुए तथा पुत्रहीन लोग नरक में होंगे? मैं समझ गया ब्रह्मचर्य में असफल रहने वाले लोगों को देखकर निराश होने वालों ने इस तत्व ज्ञान को जन्म दिया है। कुछ हालत ऐसी ही हैं जैसे अंगूर तक मुंह ना पहुंचने वाली उस लोमड़ी की थी। ऐसों ने ही कह दिया कि ब्रह्मचर्य के अंगूर बड़े ही खट्टे हैं। जब फिर से पंडित लोग मिलने को आए तो हमने कह दिया कि हम नरक में जाने को भी तैयार हैं। नरक में हमें सत्संगति का लाभ होगा और सत्संगति ही स्वर्ग है। ब्रह्मचार्य के बारे में या ब्रह्मचारी के बारे में कुछ भ्रम मूलक मान्यताएं भी हैं। कहते हैं ब्रह्मचार्य के पालन से मनुष्य दीर्घायुषी होता है। कई लोग अल्पायुषी भी हुए हैं। माता पिता यदि कमज़ोर हों तो ब्रह्मचारी को कमज़ोरी विरासत में ही मिलती है। मिसाल के तौर पर जगत गुरु शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, अभिमन्यु कितने ही पवित्र ब्रह्मचारी छोटी उम्र में ही गुजर गए। ब्रह्मचार्य बिल्कुल अलग वस्तु है। कई दुराचारी लंबी उम्र जीते हैं। कई विलासी राजे दीर्घायु भी हुए हैं। जीवन मरण का रहस्य बड़ा ही विचित्र है। जन्म मरण को किसी चौखट में नहीं मढ़ा जा सकता। ओम शांति। शेष कल।